परंतु जब श्रद्धा के द्वारा इनका समन्वय हो जाता है तो मन समरसता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या है वो? देखिए, रहस्य सर्ग में बताया गया है। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल ले थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायद मनो बस तन्मय थे। मानसरोवर जिसे शतपथ ब्राह्मण में मनोरव सर्पण कहा गया है, कैलाश शिखर पर एक स्थान है। वहाँ मनो श्रद्धा की सहायता से पहुँचते हैं। वहाँ हम अपने मानसिक क्लेश से मुक्ति व पाते हैं। यह समरसता की जो अवस्था है, यानी कि भाव कर्म और ज्ञान में पूर्ण सामंजस्य हो जाता है। मानसरोवर या मानस इसी समरसता की अवस्था का प्रतीक है। यह कैलाश शिखर पर स्थित है। कैलाश शिखर जो है आनंदमय कोश का प्रतीक है। कामायनी की प्रस्तुत जो कथा है, उस कथा में मनु की कैलाश स्थित मानसरोवर यात्रा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जहाँ पहुंचकर मनु के समस्त क्लेश दूर हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं ना, और लिहाजा मन पूर्ण आनंद में लीन हो जाता है। दरअसल यह मनोमय कोश में स्थित जीव की आनंदमय कोश में स्थित होने के लिए साधना है। यह मनोमय कोश क्या है? पिंडा युक्त, ऐसा हम कहते हैं ना, पिंडांड रूप, वही बताया गया है। पिंडांड रूप पर्वत का उच्चतम शिखर कैलाश है। बेशक यह जो है वैदिक रूपक है। लिहाजा कामायनी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने प्रकृत रूप में मनु एकांत मननशील तथा अहंकारी है। वह अहंकारमय निष्क्रिय चिंतन मनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। उस वक्त काम की प्रेरणा से काम और रिद्धि की पुत्री श्रद्धा से मनु का संयोग होता है, तो उसमें जीवन के प्रति आकर्षण तथा स्फूर्ति का उदय होता है, राग का उदय होता है। तो श्रद्धा की जो पंक्तियां है ना, याद है? एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो इस तरह कर्म करने के लिए उसे प्रवृत्त किया जाता है। तो श्रद्धा की सहायता से मनु के अहंकार का समाजन जो होता है, समाप्त होता है, और वह स्व से पर की ओर बढ़ता है। परंतु बीच बीच में उनका अहंकार उभरता या जागृत होता दिखाई देता है। यानी कि आसुरी वृत्तियों के प्रतीक आगुली किलात के आश्रय से वे पशु यज्ञ कर सोमरस की प्राप्ति करते हैं, मगर श्रद्धा जो है उसका तीव्र विरोध करती है। फिर भी मनु का अहंकार बढ़ता ही रहता है। इस तरह मनु श्रद्धा से विरत होकर फिर अपने में खो जाते हैं। उससे विमुख होने पर मनु की वृत्तियां पुनः अस्त व्यस्त हो जाती है। लिहाजा वह सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। इस तरह वो सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। सारस्वत प्रदेश जीव की निम्नतर कोश जो है प्राणमय कोश का प्रतीक है। यहाँ उनका साक्षात्कार इड़ा से होता है, जो उन्हें बुद्धिवाद की दीक्षा देकर भौतिक जीवन की ओर प्रेरित करती है। क्या बताया गया है? जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाए। इड़ा के प्रभाव से मनो बुद्धि बल से प्राकृतिक साधनों को एकत्र कर शासन व्यवस्था करते हैं, कर्म विभाजन होता है, और क्या है, जीवन में भौतिक संघर्ष का सूत्रपात होता है। मनो इन सब का नियामक होता है। फिर भी क्या है, उस पर अहंकार इतने से, बहुत भारी अहंकार है ना उसमें, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता। इड़ा पर अपना अधिकार जमाने की जब वो कोशिश करता है तब विफल हो बैठता है। तो इस अनधिकार चेष्टा से वे रुद्र के कोप भाजन बनते हैं, और एक बार फिर प्रलय सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। इड़ा के प्रजा द्वारा मनु जो है हार लिया जाता है युद्ध में। फिर क्या है, मानसरोवर जिसे शतपथ ब्राह्मण में मनोरव जो सर्पण कहा जाता है, तो यानी कि वहाँ उसकी जो हार हो जाती है, फिर वहाँ से वो बेहद क्या है, मन काट कर बैठते हैं। तो उस समय उसकी जो है हृदय जागृत हो उठती है, यानी कि श्रद्धा उसकी सहायता में आती है, और वह उसे कैलाश की ओर
ले जाती है। इस तरह यानी कि उसको मैं और भी समझाने का प्रयास करूंगी। मानसरोवर जिसे शतपथ ब्राह्मण में मनोरव सर्पण कहा गया है, यानी कि कैलाश शिखर पर वो स्थान है, वहाँ मनु श्रद्धा की सहायता से पहुँचते हैं और अपने मानसिक क्लेश से पूर्ण रूप से मुक्ति पाते हैं। तो यह समरसता की अवस्था है, यानी कि भाव कर्म और ज्ञान में पूर्ण सामंजस्य तो हो जाता है। और मानसरोवर या मानस, मानस शब्द का ही प्रयोग उसमें किया है, इसी समरसता की अवस्था का प्रतीक है। तो यह कैलाश शिखर पर स्थित है। कैलाश शिखर आनंदमय कोश का प्रतीक है। तो इसका सांकेतिक अर्थ यह हुआ कि मन अपने प्रकृत रूप में केवल मननशील तथा अहंकारी है। श्रद्धावान होकर ही या श्रद्धा का उदय मन में क्या है, रागात्मिकता या राग वृत्ति के प्राधान्य की वजह से ही वो आगे की जिंदगी जो है उसके लिए मुमकिन हो जाती है। अतः श्रद्धा समेत मन में अपने प्रति विश्वास और जीवन के प्रति राग का उदय उसमें हो जाता है। तो वहाँ भी आपको ये नोट करना है। देखिए पंक्तियाँ, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो इस तरह देखिए ये संदेश श्रद्धा द्वारा ही उसे मिलता है। और ये जब पहले भी हमने बताया है, पर समय समय पर मनु के जो आसुरी संस्कार निश्चय ही उभरते रहते हैं। उसका सहज भोगवाद ऊपर आता ही रहता है, परंतु जब तक वह श्रद्धावान है तब तक इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। और उसके अहम का संस्कार होता ही रहेगा। पर जो ही मन श्रद्धा को त्याग देगा तब क्या होगा, वह नीचे प्राणमय कोश में पहुंच जाएगा। ऐसा ही हुआ मनु के साथ, और बुद्धि के चक्र में वो पड़ जाएगा, यानी कि इड़ा से मिल गया वो। तो बुद्धि व्यवसायत्मिक जो वृत्ति है ना, और वह उसको संघर्ष की लगातार प्रेरणा तो देती ही रहती है, अतः सुख नहीं दे सकती। आखिरकार मन बुद्धि पर पूर्ण अधिकार जमाने के लिए लालायित हो उठते हैं। तभी मानव निरंतर इस तरह तनावपूर्ण जिंदगी बिताते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उसका पूर्ण जो है पराभव ही हो जाता है और मानसिक प्रलय हो जाता है। उसको ही ऐसा सूचित करने का प्रयास किया है। ऐसे में वह इस प्रलयकालीन पराभव के पश्चात मनु को बड़ी ग्लानि महसूस होती है, और इतने में ही वो क्या करता है, श्रद्धा के साथ उनका फिर से संयोग होता है ना। और श्रद्धा उसे ग्लानि और क्लेश का परित्याग कर फिर से कर्मशील होने के लिए उत्साहित करती हुई दिखाई देती है। तो इसी बीच में जब श्रद्धा से साचा होती है तब अति बुद्धिवादी कहकर उसकी भर्त्सना करती है। आखिर में क्या है, उसे क्षमा करके तो बीच बीच में क्या है, यानी कि ये सारी की सारी बातें उसमें स्वयमेवा आ जाती है। यानी कि श्रद्धा जागृत होती है तब तो ईड़ा नहीं होती, यानी कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात ही बताई गई है। तो आखिर में उसे क्षमा करके क्या करते, वो एक संदर्भ बताना मैं छोड़ गई थी, यानी कि वहाँ जब ईड़ा से विरत होकर मनु वहाँ से चला जाता है ना, तो उस समय श्रद्धा उसे खोज कर वहाँ पहुँचती है, यानी कि उसका हृदय जो है जागृत हो उठता है। तो उस समय श्रद्धा के साथ उसका उन दोनों का बेटा भी था, और उस मानव को वो क्या करता है, उस पुत्र को श्रद्धा ईड़ा को सौंप देती है, इसलिए सब बताया गया है। और लिहाजा क्या होता है, मनु और श्रद्धा दोनों हिमालय के शिखर पर चढ़ते हुए त्रिदिक विश्व के 3 पृथक ज्योतिपिंड देखते हैं वहाँ। और श्रद्धा मनु को इसका रहस्य समझाती है। तो रहस्य क्या है, ये 3 ज्योतिपिंड जो है क्या है, भावलोक, कर्मलोक तथा ज्ञान लोक, इनके पार्थक्य ही क्या है, संसार में विडंबना फैली हुई है वो बताती है। ये संदेश व यह रहस्य वो मनु को बताती है। मानव मन में ये तीनों जो है पृथक पृथक रहता है, इसलिए ही मनोवृत्ति इस तरह रहने के कारण ही मानव हमेशा विडंबनापूर्ण स्थिति में रहता है। तो यह कहते हुए श्रद्धा की मुस्कान ज्योति रेखा बनकर इन तीनों लोगों में दौड़ जाती है, और तीनों लोग मिलकर एक हो जाते हैं। आखिरकार
मनु के मन के क्लेश और विश्व की सारी विडंबनाओं का अंत हो जाता है, अर्थात श्रद्धायुक्त मनु पूर्ण आनंदशील हो जाते हैं। यहाँ सुखवाद और बुद्धिवाद के अधिचार के फलस्वरूप मन को भयंकर ग्लानि तथा क्या होता है, निर्वेद का होना। तो इस तरह जीवन के पलायन, जीवन से जो पलायन, तो ये सारी की सारी बातें इसके बीचों बीच बताया गया है। तो श्रद्धायुक्त मन का फिर से उचित दिशा की ओर विकासशील होना, तो एक ऐसी स्थिति में पहुंचकर आत्म साक्षात्कार होना। तो इस तरह हम देखें तो ये जो है, इस तरह की जो भाव वृत्ति है, यानी कि टू फील, है ना, कर्म वृत्ति टू विल और ज्ञान वृत्ति टू नो, इन तीनों में जो सामंजस्य का रहस्य बना हुआ है। तो ऐसे में तीनों वृत्तियों की समरसता से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन नगेंद्र जी के ही शब्दों में, यह आनंद शैव योगी का आत्मानंद है। इसलिए ही कामायनी में हम दर्शन की बात करें तो हम शैव दर्शन, शैवाद्वैत दर्शन, पत्य विज्ञा दर्शन, कश्मीरी दर्शन, इस तरह बताते हैं ना। बहरहाल हम कह सकते हैं कि कामायनी निसंदेह ही रूपक है। और संक्षेप में हमारी भाववृत्ति अर्थात संस्कृति, जिसमें धर्म, नैतिकता और कला, साहित्य आदि जो है आते हैं ना, और फिर कर्म वृत्ति अर्थात राजनीति, जिसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था आदि भी समाविष्ट है, और ज्ञान वृत्ति, दर्शन, विज्ञान, तीनों एक दूसरे से पृथक या अलग है। उनमें सामंजस्य न होने पर मनुष्य तनावों या इंद्रियों से ग्रस्त होता है। अतः हमें क्या करना है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, संस्कृति, विज्ञान व राजनीति में सामंजस्य स्थापित करना है, तभी मानव सतत विकासशील हो जाएगा। तमाम समाज में सर्वांगीण विकास के कुसुम दिखाई देंगे तथा तमाम जनता की जिंदगी सर्वदा पुष्पित व सुगंधित दृष्टिगोचर होगी। यही कामायनी का प्रतीकार्थ है, यही रूपक है। इस तरह इस महाकाव्य के जरिए प्रसाद ने हमें निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर, दुखवाद से सुखवाद की ओर ले जाने की सराहनीय कोशिश की है। इस तरह यह अद्भुत कृति हमें सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देती है। तो बच्चों, कोविड-19 के इस महामारी के बीचों बीच फिलहाल हम छटपटा रहे हैं, है ना। दरअसल आशंका भरी जो जिंदगी से हम गुजर रहे हैं, परंतु ऐसे मौजूदा हालात में श्रद्धा की वाणी आप भूल न जाना, कामायनी को अपना लो। क्या है उन्होंने बताया है श्रद्धा के द्वारा, ये संदेश दिया था मनु को, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। तो बच्चों, सुख व सुकून भरी एक नव प्रभात की कामनाओं के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। आभार।